बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं पढ़ी जाती, और क्या सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जायज़ है? ये दो सवाल हैं जो सवाल किसी दोस्त ने हमसे पूछे हैं। इस सिलसिले में अर्ज़ करूँगा कि सूरह तौबा का आगाज़ मुशरिकीन से ऐलान बरात से होता है, बेजारी के ऐलान से होता है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमत वाला जुमला है, सलामती वाला जुमला है, अमन व अमान वाला जुमला है। इसलिए आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है कि सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न पढ़ा करें। और इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, मौला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमानुन व उसक़ततिल बस्मलतु मिन बराअति लिअन्नहु ला अमाना फ़ी बराअतिन। मौला इरशाद फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमान है, अमान वाला जुमला है, और अल्लाह ताला ने इस सूरा से अमान को उठा लिया है। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस सूरा से पहले नहीं पढ़ी जाती। और मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी यही सुन्नत रही है, सीरत रही है कि सूरह तौबा से पहले मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा करते थे। अब सवाल यह है कि अगर कोई शख्स सूरह तौबा पढ़ रहा हो और दरमियान में सूरा को छोड़ ले, तो क्या वो तसलसल को बरकरार रखने के लिए क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकता है? जी हाँ, ऐसी सूरत में अगर वो चाहे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकता है। लिहाजा आगाज़ से, इब्तिदा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स गुज़र चुका हो, आगे निकल गया हो, सिलसिला बरकरार रखने के लिए, टूटा हुआ सिलसिला मुत्तसिल करने के लिए दोबारा इस सूरा को शुरू करना चाहे, तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकता है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।